अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। नए सूबे और नई इंतजामी इकाइयाँ बनाने की तजवीज़ पर एम का रेफरेंडम करवाने का मुतालबा मौजूदा सूबाई ढांचा अवाम के मसाइल के मौसर हल में नाकाम साबित हुआ है। साबिक मशीर KP हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म की काबीना के ताकतवर वजीर पर साथी वज़रा की दबी दबी तनकीद जारी। लोग PCB की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। मोहसिन नकवी क्रिकेट बोर्ड में इनकलाब लाकर दिखाएं, ख्वाजा आसिफ। मोहसिन नकवी पावर हाउस हैं, पार्लिमान और काबीना के इजलास में कभी कभार आते हैं। नेशनल एक्शन प्लान के 14 में से 12 निकात इनकी वजारत से मुतालिक हैं। सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत से करें वज़ीर दिफा। जमहूरियत बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है, नवाज शरीफ। मोहसिन नकवी का बयान भोंचाल अंगेज़ है, निसार खोड़ो। नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेंगे इनका कब्जा ख़त्म हो, चेयरमैन PTI। और कश्मीर इलेक्शन में एक बार फिर धांधली की गूंज। पीपल्स पार्टी का सदर आज़ाद कश्मीर पर हमला और एक और कारकुन के शहीद होने का दावा। ब्लेम गेम से कुछ हासिल नहीं होगा, अमीर मुकाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के ताकतवर तरीन वज़ीर को इनके साथियों की जानिब से कहा जा रहा है कि सिस्टम के तहत ही उन्होंने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय किया। अब वो सिस्टम के कोलैप्स की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम में तब्दीली की इब्तदा अपनी वजारत से करें। मोहसिन नकवी के काबीना कोलीग ख्वाजा आसिफ इनके बारे में ऊपर तले ट्वीट्स कर रहे हैं। आज एक ट्वीट में उन्होंने मोहसिन नकवी से कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तमाम इख्तियारात इनके पास हैं। लोग PCB की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, इसलिए नमूने के तौर पर क्रिकेट बोर्ड में कोई इनकलाब लाएं। इससे पहले एक और पैगाम में उन्होंने सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत से करने का मशवरा देते हुए कहा था कि नेशनल एक्शन प्लान के 14 में से 12 निकात वजारत दाखिला से मुतालिक हैं, जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने मोहसिन नकवी को पावर हाउस करार देते हुए ये शिकवा भी किया कि मोहसिन नकवी पार्लिमान और काबीना के इजलास में कभी कभार ही आते हैं। गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह ने भी मोहसिन नकवी पर तनकीद के निश्तर चलाए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो ने वज़ीर दाखिला के बयान को भोंचाल करार देते हुए कहा कि एक तरफ अखराजात कम करने की तलकीन की जाती है और दूसरी तरफ वज़ीर नए सूबे बनाने की तजवीज़ देकर अखराजात बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये भयानक साजिश और मुल्क की फिजा को गंदा करने की कोशिश है। हाइब्रिड सिस्टम की तुम तारीफ कर रहे हो, ये बहुत ही भोंचाल अंगेज बयान है, बहुत ही भयानक साजिशें हैं। पाकिस्तान इन सारी हरकतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम मुज़ाकरा करने के लिए भी तैयार हैं। 22 सूबे बना के 22 चीफ मिनिस्टर चाहिए, 22 गवर्नर चाहिए, 22 काबीनाएं चाहिए, 22 चीफ सेक्रेटरी और IGs चाहिए, और कर्जे पे गुजारते हो, अखराजात कम करने की तलकीन करते हो, और इस हुकूमत का कोई वफाकी वजीर और अखराजात बढ़ाने की बात कर रहा है। ये जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान की फिजा को गंदा करने की कोशिश है। सूबाई असेंबलियां 2/3 अक्सर के साथ जब तक फैसला न करें अलग से यूनिट और बनाने के, तब तक तुम प्रेसिडेंट साहब को कोई ऐसी बात पेश नहीं कर सकते हो। उन्होंने जानबूझकर सियासी लीडरशिप को मलाइन करने की कोशिश की है कि पहले फोटो छपवाया, जो ये कह रहा है ना कि कॉकरोच अगर निकलेंगे तो ये करेंगे, तो कॉकरोच निकले हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल दोनों फार्म 47 की पैदावार हैं। क्या इनके पास नए सूबे और इंतजामी यूनिट बनाने के इख्तियारात हैं? दूसरा ये कि दोनों जमातें कभी नहीं चाहेंगी कि इनका पूरा कब्जा खत्म हो जाए। बिलावल ने कैटेगोरिकली कहा कि वज़ीर-ए-आज़म फार्म 47 की पैदावार है, लेकिन बिलावल हिमसेल्फ भी और पीपल्स पार्टी भी फार्म 47 की पैदावार है। अब आप इंतजामी यूनिट्स और प्रोविंसेस की तरफ जाते हैं कि आपके पास ये मैंडेट है, इस मर्तबा वफाक को दाव पे ना लगाएं। ये जो दो बड़ी पार्टियां, ये कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि इनका पूरा कब्जा खत्म हो जाए। पीपल्स पार्टी और PMLN ने कश्मीर में भी सियासत की। बिलावल ने अपने 2 सीटों का रोना रोया, दोनों के पास कोई मैंडेट नहीं है, ये अपने जाती वफादात के लिए लगे हुए हैं और इस मर्तबा नागे में नहीं आएगी। बैरिस्टर गोहर के फार्म 47 से मुतालिक बयान पर वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा कि हम सब फार्म 47-48 की पैदावार हैं। अगर मामला बिगड़ेंगे तो सबके लिए बिगड़ेंगे, फिर देखते हैं कि मुल्क को और सूबों को क्या मिलेगा। दूसरी जानिब KP हुकूमत के साबिक मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने मोहसिन नकवी के नए सूबों से मुतालिक बयान को काबिल तवज्जो करार देते हुए कहा है कि मौजूदा सूबाई ढांचा अवाम के मसाइल के मौसर हल में नाकाम साबित हुआ है। मोहसिन नकवी के बयान के बाद गुज़श्ता रोज़ रायवंड में नून लीग के बड़ों की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नून लीग के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज़ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार शरीक थे, और जिन्होंने मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जबकि नवाज शरीफ ने कहा कि जमहूरियत ही बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है,
इसके अलावा एमक्यूएम ने मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने के लिए अवामी रेफरेंडम करवाने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हैं और कश्मीर में आज दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन में होने वाले इंतखाबात की बात करते हैं, जहां 8 हलकों और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग हुई और बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से LA 27 का इंतखाब मुलतवी करना पड़ा, जहां पोलिंग 4 अगस्त को होगी। जबकि पीपल्स पार्टी ने पहले मरहले की तरह दूसरे मरहले में भी धांधली की शिकायत की है। नदीम अफजल चंद के मुताबिक कश्मीर इलेक्शन अल्ट्रा फॉर्म 47 बनता नजर आ रहा है, जिस पर अमीर मुकाम ने कहा कि सदर और वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का, फिर धांधली कैसी? ब्लेम गेम से कुछ हासिल नहीं होगा। उधर सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने उन पर हमला किया है, जबकि कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा है कि LA 31 में फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन शहीद हुआ। इसी हवाले से बात करने के लिए इख्तियार वली खान साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और वज़ीर आज़म साहब के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब वक्त देने के लिए। सर, मोहसिन नकवी साहब ने गुफ्तगू की, फिर DG साहब ने भी कह दिया कि भाई ये तो गुड गवर्नेंस जो है इस पर तो लाजमी कुछ करना पड़ेगा। फिर कल इकट्ठ हुआ, नून लीग के बड़े बैठे सारे, वहां क्या डिस्कशन हो रहा है सर? मैं ये सबसे पहले तो समझना चाह रहा हूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। फहद शहबाज भाई, बात ऐसी है कि मोहसिन नकवी साहब की जो स्टेटमेंट है, फिलहाल उस पे मैं इतना ही कहूंगा कि जो उनका बयान है उसका वो अगर दुरुस्त भी मान लिया जाए तो उसका वक्त या उसकी टाइमिंग या उसका जो तरीक़ेकार है वो शायद गलत है। वो ऐसे नहीं होना चाहिए था। फर्स्ट, if you are the member of the cabinet, you should have discussed the matter with the prime minister or in the cabinet. आप वहां पर कर दे तो ज्यादा बेहतर होता। इस तरह abruptly 2 साल आप इंटीरियर मिनिस्टर रहे और अचानक आप आके एक बयान दाग दें तो ये भी मैच नहीं करता। सिंस यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, और पार्ट ऑफ द सिस्टम क्या, आप तो बड़े अहम पुर्जे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर कोई छोटा आदमी नहीं होता। वो आकर ये कह दे कि सिस्टम इज कोलैप्स्ड, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा बयान होता है। और इतना बड़ा बयान देने से पहले आपको अपने प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और इस तरह बयान अमूमन जब कोई देता है तो उससे पहले वो अपना इस्तीफा दे देता है। तो ऐसा सच कुछ हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल में अब मुझे ज्यादा इल्म भी नहीं है कि मैं उस पर ज्यादा कुछ तबसरा करूं, लेकिन नकवी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर को और बाकी दोस्तों को एतमाद में लेना चाहिए था, तब जाकर वो बयान देते। अब तो हमारे मुखालिफिन उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि इफ अगर सिस्टम कोलैप्स है तो आप तो सिस्टम के बड़े पुर्जे हैं, फिर अभी तक आप बैठे क्यों हैं? क्या अभी मजीद आपसे लोग इस्तीफे का मुतालिबा करने लगे हैं? तो मुझे वो लगा कि वो घर को जो है तो चिराग से ही, अपने ही चिराग से आग लगाने की कोशिश हो रही। या चलें किसी बहाने आपने मोहसिन नकवी साहब को अपना चिराग तो कहा, भाई कोई ऑनरशिप तो दी उन्हें। देखें, मैं एक बात बताता हूँ। फैसल वावडा को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट दिए थे, सेनेटर बनवाया था, और मोहसिन नकवी को मुस्लिम लीग नून ने सेनेटर बनाया। तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? हमारी वोटर से सेनेटर बने हैं, हमारी हुकूमत में वो वजीर दाखिला है और एक अच्छे वजीर दाखिला है, अच्छे दोस्त हैं। तो अगर वो डिस्कस करते तो वो ज्यादा बेहतर। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब से किसी लेवल पे डिस्कस हुआ ही नहीं सर? खान साहब, ये सर, मेरी उसके बाद से मेरी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात बिल्कुल नहीं हुई है। मेरा कोई राब्ता उनसे नहीं हुआ है इस बारे में। आज चूंकि इलेक्शन कश्मीर का दिन है तो ये हो जाएगा, गुजर जाएगा, फिर बात कर लेंगे। कोई उफ्ताद नहीं टूट पड़ी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अगर बड़े बड़े शहरों में होता है इस तरह। जी, अगर ये मामला उतना ही संगीन हुआ जितना मोहसिन साहब फरमा रहे हैं, तो फिर नून लीग क्या करेगी, पीपल्स पार्टी क्या करेगी? वो तो आपस में दस्तों गिरेबान वाला हिसाब हुआ है। आज जो प्रेशर आए कमरुज़्ज़मान कायरा साहब के भी, नैयर हुसैन बुखारी साहब के भी, उनके कारकुन जो हैं उनके हाथ पे जो है वो हाथ भी जख्मी है, गोली लगने की इतलात भी हैं, इस तरह की इसका डिस्कशन हो रहा है। तो आप आपस में लड़ते रहेंगे, यहाँ सिस्टम सारे को जो है उन्होंने कहा क्लैप्स कर गया, तो फिर बचेगा क्या सर? देखिए, कश्मीर इलेक्शन में कोई जख्मी हुआ, गलत हुआ। सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश है ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। सियासत तो नाम ही अदम तशद्दुद के फलसफे का है।
लेकिन जब नीचे कारकुन आपस में, ऊपर लीडर जब आपस में गरम गरम गुफ्तगू करेंगे तो नीचे कारकुनों तक वो तब ज्यादा होके पहुंचती है, जो अच्छी बातें नहीं है। और जहां तक सिस्टम की बात होगी तो मोहसिन नकवी साहब शायद सिस्टम में, या फैसल बावड़ा साहब सिस्टम में थोड़ी देर के लिए होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये तो सिस्टम बना ही इन्होंने बनाया है, चला भी यही रहे हैं, और इनके बगैर सिस्टम नहीं चल सकता, इनके बगैर मुल्क चल नहीं सकता। जो भी करना है पॉलिटिकल पार्टीज ने करना है। दिस इज व्हाट DGISPR सेड कि पॉलिटिकल पार्टीज को ही करना है, किसी ने ये नहीं कहा कि हमने करना है। वरना जितने इख्तियारात मेरे ख्याल में वफाकी काबीना में अगर मोहसिन नकवी साहब के पास हैं तो इतने इख्तियारात शायद किसी वजीर के पास नहीं है। अच्छा, फ्लेवर का खान साहब काफ़ी फ़र्क है। नवाज शरीफ साहब तो जो है वो जनरल जहांगीर करामत साहब से इस्तीफ़ा ले लिया था। शहबाज शरीफ जो है वो नकवी साहब को उन्होंने बुलाया भी नहीं अपने पास, खुद भी नहीं गए उनके पास, कोई ऐसी बात भी नहीं हुई। कुछ और तरह का शायद वो नरम गोशा रख के चलते हैं, या सिस्टम को बहुत बेहतर समझते हैं, या वो फिर कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं दिया को बहुत बड़ा। वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया। बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनके रद्द-अमल का अपना एक तरीक़ेकार होता है, उनकी नाराजगी का इजहार का भी अपना एक तरीक़ेकार होता है। मेरी आपकी तरह तो थोड़ी होता है फोन उठा के, ओ तेरी तूने किया क्या है, इस तरह नहीं करते। तो उनका अपना एक तरीक़ेकार होता है और डेफिनेटली वो पूछेंगे और मामला सीरियस नहीं, अब शहबाज शरीफ साहब ही क्या होगा तो नाराज़ी, भी। क्या सिम्टम होंगे कि हम समझें कि भाई उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है? आप इतनी ज्यादा टेंशन ना ले, जितनी बात मैंने आपको बता दी है मेरे ख्याल में ये काफी नहीं है। खान साहब, मैं तो अपने देखें, हमारा तो अहद व पैमान अपने पब्लिक के साथ है, लोगों के साथ है। हम तो उनके लिए आपसे पूछना हमारा फर्ज है कि भाई आप बताइए, पब्लिक बस को पब्लिक इत्मीनान के में लिए लीजिए, मैंने आपको कल उससे मैसेज कट दे पे क्या दिया बात हुई, है। क्या गुफ्तगू हुई है? सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, अपनी जगह पर है। अच्छा, हाँ, सिस्टम में बेहतरी लाने की गुंजाइश जरूर है, इस बात को मैं भी मानता हूँ और आप भी मानते हैं, सब मानते हैं। सिस्टम में चेंजेस की जरूरत है, गवर्नेंस को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। शहबाज शरीफ हुकूमत की ये कोई कम परफॉर्मेंस है कि आज से 4 साल पहले एक टूटते लरसते और हिस्से बखरे होते हुए पाकिस्तान को आज यकजा खरकस के डिफॉल्ट से बचा लिया, सोमालिया और इथोपिया होने से बचा लिया। ये जो अब भी इंडिया ने हम पे हमले किए थे, वो आप साल पहले की बात है, देख लें क्या हालात थे। वरना पहले भी यही फौज थी, यही इंडिया था। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, किसी की काम पे टांग रही थी, किसी की टांगे काम पर रही थी, और कोई कह रहा था अब क्या करें, हम हमला कर दें, कोई कह रहा था अब ये क्या होगा, हमारे पास तो डीजल नहीं है, तेल नहीं है टैंकों में डालने के लिए। सो दूसरा, मेरे ख्याल में एक और गाइड ये कीजिएगा जो खान साहब। जो 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 उनकी माइलेज है शहबाज शरीफ साहब की और फील्ड मार्शल की, एक बात मैं आपको और बताऊं, ये बात हम बहुत पहले से करते होते थे कि फील्ड मार्शल और वजीर आजम के बीच में जो आइडियल एक अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कहीं से कोई स्पॉइलर आ सकता है, कोई जो है वो कोई वायरस जो है फेंकने की कोशिश जरूर करेगा। सो मुझे नहीं पता कि अब नकवी साहब ने जो किया है वो खुद किया है, या वो कुछ तकरीर करने से पहले जो मुलाकात करके आए थे उसका कोई असर था। आप जरदारी साहब पे डायरेक्ट ही डाल दिया आपने बात। मैंने नाम तो नहीं लिया, अब आपकी मर्जी है, आपके अपने जज्बात है। मेरे जज्बात क्या वजीर होंगे, साहब का नाम थोड़ी लिया। मैं तो आपसे समझना चाह रहा हूँ पॉलिटिकल तालिब इल्म के तौर पे। चले आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया खान साहब, वक्त देने के लिए। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर जी इख्तियार वली खान साहब बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद हसन अयूब साहब जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़िया कार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन, वक्त देने के लिए। हसन भाई, ये नकवी साहब के डिस्कशन के बाद फिर डीजी साहब ने भी कहा कि गुड गवर्नेंस को लेकर मामला सारे जो हैं उन पर लाजमी बात भी होनी चाहिए और कुछ करना चाहिए। अब ख्वाजा आसिफ साहब का कोई 2 घंटे पहले का ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि नकवी साहब, सिस्टम हर वक्त इवॉल्व होते रहते हैं और होने चाहिए। नमूने के तौर पर पीसीबी में कोई इनकलाब लाएं। क्रिकेट के शायकीन पीसीबी की परफॉर्मेंस से कोई इतने मुतमईन नहीं है। पीसीबी में तो इक़्तिदार कुल आपके पास है, ना वज़ीर आज़म है, ना पार्लिमान है,
ना कोई फरसूदा सियासी निज़ाम उसके आगे रुकावट है। और दूसरा, वीलॉगर्स, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास 6 महीने का वक्त बचा है, ये सारा उन्हें मानना है, नहीं मानेंगे तो फिर दमादम मस्त कलंदर का भी मौका नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। इस तरह की अफवाहें हर तरफ फैली हैं। आप इस स्टेज पर क्या गाइड कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं हसन भाई? बहुत शुक्रिया फात भाई। मैं तो एक तो कोई तजियाकार नहीं हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ और आपके साथ मैंने रिपोर्टिंग की है और हम दोनों ने फील्ड में रिपोर्टिंग की है। तो जर्नलिस्ट तो मैं समझता हूँ कि जो ग्राउंड के ऊपर काम करे वही असल जर्नलिस्ट है। एनालिसिस लोग बड़े बड़े हमारे सीनियर भी हैं वो देते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट मेरे हिसाब से अच्छा वही है जिसके पास जिस दिन अच्छी बड़ी खबर हो। भारत जी, आपने जो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो देखिए एक अरसे से कुछ कुछ हलकों में ऐसी ख्वाहिश मौजूद थी कि कहीं एक पेज जो है इसके अंदर दरार आ जाए। अब वो जो दरार है वो तो आई नहीं, लेकिन उनको एक मौका मिल चुका है जो मोहसिन नकवी साहब ने बिजनेस कम्युनिटी के साथ खिताब के अंदर जो बातें कह दी। ठीक। अब उसके बाद ये वो मौका गनीमत है जिसको वो हाथ से जाने नहीं दे रहे। गुज़िश्ता रात आपने देख लें कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक उन्होंने कहा जी कि अहम इजलास रायबंड में उन्होंने तलब किया जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। और फिर जनाब ये फैसला हो चुका है कि अब तमाम मामला नवाज शरीफ साहब खुद देखेंगे। देखिए बात यह है कि ये तमाम लोगों को देख लें तो आपस में करीबी रिश्तेदार भी हैं और वीकेंड था। अब वीकेंड पर उनकी मुलाकात नहीं होगी तो किसकी मुलाकात होगी? जरी बात है, प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं तो वो अपनी कारकर्दगी या अपनी जो उनकी प्रोग्रेस होती है वो रिपोर्ट तो प्राइम मिनिस्टर साहब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को देते हैं जो उनके लीडर हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहब भी रोजाना जो है वो अपने वालिद के साथ इंटरेक्शन रहता है उनका। तो इसको उस चीज से जोड़ लिया गया और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे हो सकता है कि पूरा का पूरा सिस्टम या निजाम ही लपेट दिया जाए आने वाले दिनों के अंदर। तो देखिए बात यह है कि DGISPR ने उन्होंने यानी जो मौजूदा निजाम में बेहतरी और इस्लाहात की बात की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब ये इस्लाहात किस तरीके से होंगी। जो मोहसिन नकवी साहब ने नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की है वो तो मियां आमिर महमूद साहब 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है वो इस हवाले से अपनी जो है वो मुल्क भर में सेमिनार्स कर रहे हैं और इंटरेक्शन उन्होंने रखी हुई है स्टूडेंट्स के साथ भी, जर्नलिस्ट के साथ भी और बाकी कम्युनिटीज के साथ भी। और वो आज की बात नहीं, उन्होंने एक बुक तहरीर की हुई है, उसके अंदर भी उन्होंने जो है वो ये लिखा हुआ है कि हर डिवीजन को सूबा बनाया जाए। और वो सिर्फ पंजाब की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे, वो पूरे मुल्क के अंदर बात कर रहे हैं। और ये आपकी भी इल्म में होगा कि वो मुसलसल इस हवाले से अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो उन्होंने भी खिताब किया था और मोहसिन नकवी साहब ने उन्हीं की बात को आगे बढ़ा दिया। तो सूबों की एक बहस तो एक अरसे से हो रही है। अगर आपको याद हो कि सूबा हजारा की बात होती है, सूबा भावलपुर की बात होती है, सूबा जनूबी पंजाब की बात होती है, इस तरीके से सूबा जो है वो कराची की बात होती है, हैदराबाद की बात होती है। तो बातें तो ये अरसे से हो रही हैं, लेकिन अमल दरामद के हवाले से अभी बहुत मुश्किलात हैं। क्योंकि देखें 1 साल कबल पंजाब अपने हिस्से का पानी जो है वो लेके जाना चाहता था सेरा तक नहर के जरिए। तो क्या सिंध ने यानी उसको होने दिया? क्या शोर नहीं मचा? या फिर वो फैसला जो कि पंजाब हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने और कुछ इदारों ने लिया हुआ था उनको अपने फैसले पर नजरसानी नहीं करनी पड़ी? हालांकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के तहत जो पानी का हिस्सा पंजाब का है वो पंजाब का है, वो जो मर्जी करे उस पानी से, लेकिन फिर भी सिंध ने एतराज उठाया और फिर उनको सरेंडर करना पड़ा। तो हमारे यहाँ जो इशू, जो काम जो ना करना हो उसको ठीक है। क्रिटिसाइज कर अच्छा दिया हसन जाए। भाई, मुझे जैसे ये बताइए, कालाबाग डैम की आपने बात जो है वो आपने बड़ा अच्छा सियासत की किया, नजर हो गया। बड़ा अच्छा, ये बात आपकी दुरुस्त है। चेयरमैन साहब जो है दुनिया मीडिया ग्रुप, वो तो जब से ये बात कर रहे हैं तब तो सामाइन भी कोई नहीं थे उस वक़्त से ये बात हो रही है। जब इस बात को एक्नॉलेज करना तो दूर की बात है, सुना नहीं जाता था उस वक़्त, तब से वो बात कर रहे हैं और पूरे फैक्ट के साथ। और जो रोड मैप उन्होंने किताब की सूरत में मुरतब किया है और फिर उसको अपनी तकरीरों के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए कोने कोने गए, यूनिवर्सिटीज़ तक गए, ये दुरुस्त बात है। ये तो बात आपकी बिल्कुल इसी तरह ही है कि अब उस पर डिबेट ना सिर्फ होना शुरू हो गई बल्कि डिस्कशन इस हद तक बढ़ गई है कि भाई वो मोड़ आ गया है कि जब इस तरह हो जाए। अब मेरा सवाल जो है वो अब मैं सियासी बात आपसे पूछने लगा हूँ।
अब ये सारे लोग नून लीग वाले, राना सनाउल्लाह साहब समेत, ख्वाजा आसिफ साहब समेत मोहसिन नकवी साहब से क्यों लड़ पड़े हैं फिर, और उन्हें उन पे क्यों निश्तर चला रहे हैं? डायरेक्टली अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका क्या जवाब है? देखिए, इसका जवाब ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने इस बात के इजहार का जो फोरम चूज किया है वो बजाय दुरुस्त नहीं था। उससे यानी समझे कि मुस्लिम लीग नवाज को या मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप की एक लिहाज से तज़ीक की है उन्होंने। तो ये फोरम उनका बनता नहीं था। उनका फोरम बनता था यानी कैबिनेट के अंदर वो बात करते, या वो ईवान के अंदर, सेनेट के अंदर इस हवाले से अगर इज़हार ख्याल करते तो वो ज्यादा बेहतर था। अब देखिए ना, अगर आप एक यानी कैबिनेट का हिस्सा हैं और आपका जो कैप्टन है वो प्राइम मिनिस्टर है, आप उसको उसके खिलाड़ी के तौर के ऊपर खेल रहे हैं, तो आप कप्तान को तो एतमाद में ले सकते हैं ना, फिर सोलो फ्लाइट तो नहीं ली जा सकती। ठीक। जहां तक मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की है, देखिए मोहसिन नकवी साहब के बारे में आप ये देख लें कि इंसान है ना, अब उनकी जो इस मुल्क के लिए खिदमत है, चाहे वो उनको 3.5 साल का तना दे दें, लेकिन अभी देख लें कि जिस तरीके से आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद जो सरीना के अंदर हालात आप देखिए कि सामने जो एहतजाज हो रहा था, तो वो बंदा अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां पहुंचा नहीं पहुंचा, बीच में लोगों के बीच में खड़ा हो गया और वहां पर लोगों को काम डाउन करके वापस भिजवाया। फील्ड मार्शल के साथ तेहरान लैंड नहीं किया जब कॉन्फ्लिक्ट जोन था। और फिर जो टास्क उनको फील्ड मार्शल असाइन करते हैं वो बिल्कुल मुकम्मल लॉयल्टी के साथ और अपनी पूरी एफिशिएंसी के को बुरुकार लाते हुए वो काम वो कर रहे हैं। लेकिन इवन देन ही इज अ ह्यूमन बीइंग, उनसे गलती हुई है मेरे अच्छा, ख्याल ये के अभी मुताबिक। देखे ना मैं तो हसन भाई, तौर एक पे ये बात और समझता हूं आपकी कि मौजूदगी ये का बात फायदा ठीक उठाते है, हुए, फोरम गलत था। अभी कमर ज़मान कायरा साहब कुछ देर पहले प्रेसर दे रहे थे। उनका कहना था कि हुकूमत बनाना अहम नहीं है, पता नहीं कि मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार क्यों ज़रूरी है। पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग से हमारा उम्मीदवार शहीद हुआ है, कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर अपने हल्के में गए तो उन पर हमला कर दिया गया, सिक्योरिटी प्लान तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो फिर कहाँ का ये प्लान है? रियासत के सदर अगर महफूज नहीं है तो फिर सिक्योरिटी प्लान किस चीज़ का है? ये सारा वो डिस्कशन कर रहे थे और उसका लुबे लुबाब ये था कि नून लीग जो है उनको, वो कहते पता नहीं इन्हें इक़्तिदार क्यों चाहिए। मैं अब पूछना ये चाह रहा हूँ कि वहाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी दस्तो गिरेबान है, यहाँ मिल के सारे मोहसिन नकवी साहब पे तनकीद कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है वो सिस्टम को कह रहे हैं कि ये क्लैप्स कर चुका है। तो फिर भाई ये क्या होने क्या जा रहा है? ये म्यूजिकल चेयर क्या चल रही है? देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने यह भी कहा है कि इस मामले पर अगले इलेक्शन से पहले हमें कुछ फैसले करने होंगे। यानी अपने आइंदा इलेक्शन से पहले कंसेंसस डेवलप करना होगा कि हमने क्या करना है, आइंदा असेंबली के अंदर क्या करना है। यानी सियासी जमातों ने मिल बैठकर, तमाम छोटी बड़ी जमातों ने मिल बैठकर फैसला करना है और एक प्रिंसिपल डिसीजन लेना है कि हमने मुल्क को किस तरह ट्रैक के ऊपर लेके जाना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हुकूमत जो है ये मौजूदा ये करेगी या मौजूदा ही सिस्टम के अंदर फौरी तौर पर ये होगा। वो तो कंसेंसस की बात कर रहे हैं। पहली बात ये है। अब तासुर कोई क्या लेता है ये उनकी अपनी बात है। यानी देखिए, बात ये है कि लोकल बॉडीज इलेक्शंस होने चाहिए मुल्क के अंदर। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है उसके तहत वसाइल जो है वो सूबों से यानी डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर जाना है। लेकिन वो क्या 18वीं आनी तरमीम की जो स्पिरिट थी उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद हो रहा है? जवाब है, नहीं हो रहा। दूसरी बात, जो कायरा साहब की बात आप कर रहे हैं, तो देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हार चुकी है इलेक्शन कश्मीर का। अब आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो शिकस्त है उसको धांधली के बयानी के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रही है। जो 3 सिटिंग्स हुई हैं, जो डेलीगेशंस मिली है मुस्लिम लीग नवाज की और पीपल्स पार्टी के, जो जो एतराजात उन्होंने सामने रखे हैं, यानी जो इलेक्शन डे के ऊपर जो बेजाब्तियां थी जिसकी बात कर रहे थे, वही चीजें मुस्लिम लीग नवाज ने भी सामने रख दी हैं जो उनकी उनकी फेवर में थी। तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसी वजह से वो 3 नशिस्तों के अंदर कोई नतीजा बरामद नहीं हो सका, क्योंकि वो बेसिकली बिलावल भुट्टो जरदारी ने जीबी इलेक्शन में जिस तरीके से नाराज हुए और जिस तरीके से भागे भागी जो है हुकूमत उनके कदमों में जाके बैठी, क्योंकि बजट मंजूर करवाना था, तो फिर वो समझे कि मेरा गुस्सा जो है वो मुझे ये नतीजा देता है कि मैंने जीबी में हुकूमत बना ली। क्योंकि जीबी के अंदर 2 इंडिपेंडेंट जो इनके यानी हमायत से बने हुए जो पार्लियामेंटेरियंस थे, उनको आईपीपी में जाना पड़ा। वजह यह थी कि मुस्लिम लीग नवाज ने हुकूमत नहीं बनानी थी। अगर वो बनाना चाहते तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बनती थी। आज भी मैं कह सकता हूं, अगर आज भी एफर्ट शुरू कर दे फेडरल गवर्नमेंट जीबी की हुकूमत लेने के लिए, तो यकीन करें
कि 15 दिन से पहले पहले जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत बन जाएगी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, बहुत लेकिन वो शुक्रिया ऐसा कभी जी। भी हसन अयूब साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कादिर खान मंदोखेल साहब जी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया खान साहब वक्त देने के लिए। सर, एक तरफ तो सिस्टम को जो है वो क्लैप्स होने की बातें शुरू हो गई, फिर सारे मिलकर मोहसिन नकवी साहब को कहना शुरू हो गए कि भाई आपकी गवर्नेंस के आलम ये हैं, आप इस्तीफ़ा दे दें। बात यहाँ तक पहुँच गई। ऊपर से आप लोग और नून लीग जो है वो दस्तों गिरबां वाली सूरत हाल है जो कश्मीर में हो रहा है। सारी सूरत हाल आपके सामने है, और ऊपर से सारे वीलॉगर्स जो हैं और सहाफ़ती पंडित जो हैं वो ये मशवरा दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि आपके पास तो यहाँ इक़्तिदार के शेयरिंग के फार्मूले के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये मशवरा दिया जा रहा है कि भाई आपके पास तो बचे ही 6 महीने हैं सिर्फ। ये क्या सूरत हाल है और पीपल्स पार्टी कैसे कंसीव कर रही है इन सारी बातों को? कादिर भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब वो फॉर्म 47 के तहत नून लीग को पंजाब दिया गया या वफाक में उनको अक्सरियत दी कि अक्सरियत तो पीटीआई फिर भी ले गई थी, लेकिन दूसरे नंबर पे नून थी, तीसरे पे पीपल्स पार्टी थी। हम ये कहते हैं कि हमने लंगड़ी लूड़ी आपकी जमहूरियत को, आपकी गाड़ी को हमने धक्का दिए कि ठीक है बाबा ये सिस्टम डिरेल नहीं हो। हमने एहतजाज किया, फिर भी हम अक्सरियत ले गए। आप वहां मुंह देखते रहे कि जितनी बदमाशी, गुंडागर्दी और लाकानूनियत और पटवारी चीफ इलेक्शन सारे हरबे आप इस्तेमाल कर चुके हैं। हमने बर्दाश्त कर लिया है। वही फार्मूले, वही पटवारी चीफ इलेक्शन कमीशन, वही तरक्याती काम, ये सारी चीज मरियम नवाज शरीफ को ये सारे आपके सामने करें। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, उनको तो कानून भी पता होगा, उनको आइन भी पता होगा, इनको इलेक्शन रूल्स भी पता होगा। तो ये जो हम चीख रहे हैं कि बाबा ये लाकानियत और ये तरक्याती का, मरियम बीबी बसे जेब में लेके फिर रही है जो कि पंजाब किसी जिले के नाम पे मंगाई थी और जेब में लेके और अगले दिन जाके मुजफ्फराबाद और मीरपुर भेज रही है। टस से मस नहीं हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर इलेक्शन के दिन उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा एक कारकुन कत्ल हुआ, मुख्तार यूनुस 3 जख्मी हुए और 30 पोलिंग स्टेशन चौधरी यासीन के हल्के में उस पर कब्जा किए। वो चीज हमने कंप्लेन कर दी है। फिर उसके बाद बैलेट बक्स जिस आईपीपी के लोग उठा के ले गए, ये सारी जो हमने दिन भर या उससे पहले हमने कंप्लेन दाखिल की थी। रात को बड़ा हैरानी के साथ कोर्ट आई बांध के वो कहते हैं बड़ा पुरअमन इलेक्शन हुआ, शफाफ हुआ। मैं ये कहूंगा कि अगर इन पटवारियों को आपने फॉर्म 47 के तहत कश्मीर में वो बना भी दिए, आजाद कश्मीर की हुकूमत दे भी दी है, कितने दिन चलाएंगे? एक्शन कमेटी पहले ही जो है ना वो एहतजाज पे, पीटीआई पहले से एहतजाज पे, मौलाना साहब की पार्टी और हम का ये कंप्लेन आपके सामने दोपहर तक 28 कंप्लेन थी हमारी। अच्छा कादिर भाई, ये डिस्कशन जो आप कर रहे हैं वो तो आप अभी थोड़ी देर पहले कमर ज़मान कायरा साहब भी रिकॉर्ड पे आ गए, फिर नैयर हुसैन बुखारी साहब, बड़ा सीनियर, बड़ा मोतबर नाम पीपल्स पार्टी का, वो भी अपनी उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया है। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि ये जो बातें मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं वो उनका खुलासा क्या है, और उसके जवाब में फिर वहाँ भी सूबे बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे, क्या होगा सिंध में, उसके हालात क्या होंगे, आपका क्या है इस पर रिएक्शन कादिर भाई? देखिए, पहले तो मोहसिन नकवी साहब ने अपनी वज़ीर-ए-आज़म को, अपनी हुकूमत को, जो पिछले 2.5 साल से वो पार्टी वजीर है और 9 महीने ये निगरान वजीर आला बने पंजाब के, ये अपनी हुकूमत को चार्जशीट है, ये नाकाम हो चुका है, ये फरसुदा हो चुका है। मैं मोहसिन नकवी साहब से पूछना चाहता हूँ आपके तवसत से कि आपने फील्ड मार्शल अयूब खान का निज़ाम भी देखा, आपने ज़ियाउल्लाह का निज़ाम भी देखा, आपने जनरल मुशर्रफ का निज़ाम भी देखा, आपने जनरल फैज अमीन का निज़ाम भी देखा। आप कहते हैं कि ये निज़ाम, सारे निज़ाम फेल है, तो आप बता दो कि नया निज़ाम क्या होगा, उसका खाका क्या है। दूसरी बात ये कि वो नए सूबों की जो बात की है, तो मेरे ख्याल में वजीर दाखिला है, उनको कानून मुझसे ज्यादा पता है, और कानून में ये, आइन में ये लिखा हुआ है कि जिस सूबे में मजीद सूबे बनाना है वहाँ 2/3 मेजॉरिटी का करारदाद पास कराने हो। फिर उसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट से 2/3 मेजॉरिटी के जरिए आपने अमेंडमेंट करानी हो, फिर जितने चाहे आप सूबे बना सकते हो। ये ऑलरेडी करारदाद पास हो चुका है पंजाब में, बिस्मिल्लाह कर ले वहां से।
नहीं तो Already कादिर करारदाद भाई, पास हो कादिर चुका है। भाई, आप सारे लोग तो अवेलेबल हैं, अमेंडमेंट कोई भी करवा लें, आपने हमेशा की है, सारे मिलके की हैं, 2/3 भी होती है वहां, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा? जब आपके पार्टी हेड्स जो हैं वो आपसे कहेंगे कि भाई ये अमेंडमेंट करनी है, तो सारे पार्टी वाले हाथ बांध के कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है, हम कर देते हैं, इसमें क्या मसला है? आप कोई बच्चों वाली बातें तो नहीं कर रहे हो? समझना चाह रहा हूं भाई आपसे। नहीं नहीं, मैं किसी को बताऊं ना, आप ऐसी बातें ना करें। ना उसका कानून से कोई ताल्लुक हो, ना आइन से कोई ताल्लुक हो, ना अखलाकियात से कोई ताल्लुक हो। कोई भी खड़ा हो जाता है सूबे बना लो, भाई कैसे बना लो सूबे? कराची में 1.5 करोड़ से ज्यादा सिर्फ पश्तून रहते हैं। तो पापा मैं ये कहता हूँ कि आप फॉर्म 47 के तहत कि आपके पास 20-22 सीटें हैं या आपके पास सूबाई असम्बली की सीटें हैं, आप आवाम के साथ रब्ता रखें या आप ये सीटें जीत ले, फिर आप जो मर्जी कवानीन पास करे, आइन पास कर ले या अमेंडमेंट करा ले। जब आपकी औकात ही ना हो, फॉर्म 47 के तहत मैं बैठा हूँ, मुख्बर खास मुस्तफा कमाल मेरा हल्का एक है और ये वजीर आजम शहबाज शरीफ इसकी हल्का मेरा एक है। 5 साल से ये शख्स वजीर आजम 1% का काम नहीं दिए और आप ये सारे हमसे लोग जाके बातें क्यों कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं फिर इस निज़ाम को, इस गवर्नमेंट को? मैं बुनियादी वजह समझना चाहता हूँ, देखिए मैं एक क्या चीज वजह है? बताऊं आपको, देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको। एक तो मुझे बड़ी हैरत होती है मीडिया के ऊपर, उनके पास एक ही जुमला होता है, इनके पास हकीकत कोई जाना नहीं चाहता है या बोलना नहीं चाहता है। इनके पास आइन का, कानून का कोई नॉलेज नहीं होता है, इनके पास कुछ नहीं होता है। पीपल्स पार्टी क्यों कर रही है तो मेरे भाई सुन ले। जब 2024 का इलेक्शन हुआ, 3 पार्टियों का फॉर्म 47 और 45 के ऐसे ट्रैका बना था कि 2 पार्टी मिलकर हुकूमत बना सकती थी। हमने नून लीग के बजाय हमने पीटीआई को ऑफर किए, आपको हम सपोर्ट करते हैं, गैर मशरूत तौर पे आप हुकूमत बना ले। उन्होंने हमें मना कर दिए। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, या तो हम नून लीग को सपोर्ट करते या ना करते। अगर हम न करते तो न करने की सूरत में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बावजूद 9 महीने के बाद बड़ी मुश्किल से इलेक्शन हुए 70 अरब रुपए खर्च करके, क्या फिर दोबारा इलेक्शन 9 साल बाद होते? क्या अगर होते 70 अरब या खरब खर्च करने के बाद, क्या वो इलेक्शन शफाफ होता? क्या वो फॉर्म 47 से बढ़ के नहीं होता? बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल जी, रहनुमा पीपल्स पार्टी, बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।